हेलो दोस्तों, आज आपका मेरे प्यारे चैनल और आपके सबके प्यारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार। आज हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रैशनल नंबर होता है उसका हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या रोल है। सबसे पहला, मान लो जब आप बाज़ार गए, बाज़ार में सपोज़ ये आप हो, आप बाज़ार में सब्ज़ी लेने गए। क्या लेने गए? सब्ज़ी लेने। अब यहाँ पे है एक सब्ज़ी वाला। सब्ज़ी वाले से आपने बोला, भैया आप मुझे आधा किलो प्याज दे दो। कितना? आधा किलो ओनियन दे दो। अब आप बताइए, आधा किलो इज़ अ रैशनल नंबर। आधा किलो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। ये जो रैशनल नंबर है ये हमारी ज़िंदगी में शुरू से लेकर आखिरी तक, सुबह से रात तक, हर जगह ये अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सब्ज़ी लेने गया, सब्ज़ी वाले से इसने बोला आधा किलो उसे प्याज दे दो। इस सब्ज़ी वाले ने इसको प्याज दे दी। कितनी? आधे किलो। अब आधा किलो हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमने पहले पढ़ा है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q, जैसे कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। P क्या है हमारा यहाँ पे? P इज़ न्यूमरेटर और Q इज़ डिनोमिनेटर। ठीक है। अब आप बताइए, P अपॉन Q की फॉर्म में ये आधा किलो है, मतलब आधा मतलब हाफ, तो आधा 1/2। ठीक है। अब आप देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में है। अब Q नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे Q जो है हमारा 2 है और P हमारा 1 है। ये P अपॉन Q की फॉर्म में भी है ये दोनों, और ये Q बराबर है 2 के। Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप प्याज लेकर आए, आपने ये प्याज अपनी मम्मी को दे दी। आपकी मम्मी ने क्या बनाया आपके लिए? खाना बनाया। खाना बनाया, आप सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी। अब सब्ज़ी टेस्टी बनी तो आपने क्या कहा? मम्मी, मम्मी मुझे आधी रोटी और दो। अब देखिए, अब आधी रोटी, आधी रोटी एक रोटी, ये पूरी क्या? एक रोटी। अब ये एक रोटी है। अब इसका मतलब हमें आधी चाहिए इसकी रोटी। रोटी के 2 हाफ, मतलब कि जैसे ये रोटी है, रोटी का इतना भाग हमें चाहिए। अब आधा हमारा क्या हुआ? आधा इज़ ऑल्सो हाफ। हाफ क्या हुआ? ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए, आप खाना खाते समय भी रैशनल नंबर का यूज़ कर रहे हैं। ये रैशनल नंबर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ देखिए, मान लो आप स्कूल गए, स्कूल में आपके टीचर आए। क्या है? टीचर। टीचर आए, यहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं, ये क्लास चल रही है। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? हमें ये देखिए, टोटल क्लास में बच्चे आए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6। देखिए, टीचर हैं ये हमारे, इन्होंने, इनकी क्लास है ये क्लास है 8th।
ए। अब सपोज ये टीचर आए, टीचर ने क्या किया, अटेंडेंस लेना स्टार्ट करा। अटेंडेंस, इसका रोल नंबर 10, इसका रोल नंबर है 6 5 4 3 2 1। सर ने बोला रोल नंबर 1, इसने हाथ खड़ा करा, यस सर। रोल नंबर 2, इसने हाथ खड़ा करा, यस सर। रोल नंबर 3 हाथ खड़ा करा, यस सर। अब इस क्लास के सभी बच्चों की क्या हो गई, अटेंडेंस हो गई। अब अटेंडेंस होने के बाद सर ने कहा कि आज हमारी क्लास में टोटल बच्चे, टोटल प्रेजेंट जो स्टूडेंट हैं उनकी जो वो है 6, और सपोज़ इस क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बच्चे इसमें एब्सेंट हैं, तो 6/4 दैट इज़ ये हमारी अटेंडेंस हो गई स्कूल की। अब इसको मास्टर जी क्या करते हैं, कोने पर लिख देते हैं ऐसे, प्रेजेंट, एब्सेंट और टोटल। प्रेजेंट हो गए हमारे 6, एब्सेंट हो गए 4 और टोटल हो गए हमारे 10। अब देखिए 6/4 एक ऑल्सो आ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम p से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर में, और डिनोमिनेटर को हमने q कर दिया। अब p/q कर दिया हमने। अब ये रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, p/q की फॉर्म में वो होगा, और q जो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इतनी बात समझ आई, q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब फील आया आपको रैशनल नंबर के बारे में कि क्या होता है रैशनल नंबर। अब ये हम मेन टॉपिक पे आ जाते, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। एक बार इसे मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम इसके प्रॉपर्टीज़ करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम हिंदी में कहते हैं समवृत्त गुणधर्म। इसकी हिंदी जो है ये है समवृत्त गुणधर्म। अब क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की क्या कहती है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस किस में अप्लाई होती है, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे ऐड में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में। ये जितने भी मैं आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी बताऊंगा ये सारी जो होंगी वो इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे बेस्ड होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ली, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब किसी भी दो रैशनल नंबर का ऐड करेंगे आप तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा। दैट क्या कह रहा है, a/b, सपोज ये है हमारा एक रैशनल नंबर है, प्लस इसको किसी और रैशनल नंबर c और d से हमने क्या करा, जोड़ा, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा मतलब कि इन सब का जो टोटल आएगा, टोटल वो हमारा इक्वल होगा रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता है। सपोज़ हमारे पास है 2/3
प्लस 4/3। ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें, न्यूमरेटर सेम तो नीचे का सेम, ऊपर का 2 + 4 = 6/3। 6/3 इसको हम काट सकते हैं, 2 आ गया। अब हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि इसको ऊपर नीचे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। सपोज 1/1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आ गया 2/1, 2/1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये है हमारा P/Q की फॉर्म में है और Q भी हमारा ≠ 0 है, क्योंकि Q हमारा 0 नहीं है। तो एडिशन में हमें क्या पता चला, क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, जब भी किसी दो रैशनल नंबर को जोड़ा जाएगा, सपोज़ मान लो आपकी मम्मी है, मम्मी ने एक रोटी बनाई, आपने रोटी आधा पीस ले लिया और एक आपकी सिस्टर ने ले लिया, तो इसमें क्या होगा, जब वो रोटी आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, एक और रोटी बन जाएगी। जैसे ये सपोज़ ये आधी रोटी आपके पास है और ये आधी रोटी आपकी सिस्टर के पास है, चाहे किसी के पास, ब्रदर के पास। अब इन दोनों को जोड़ के एक पूरी रोटी बन गई, पूरी रोटी बन गई। अब इसका कहने का मतलब यही है कि इसको ये भी एक रैशनल नंबर बन गया। हाफ क्या है, एक रैशनल नंबर, आधी रोटी है तो हाफ मान लिया और आधी रोटी है तो हाफ मान लिया। अब आधे और आधा को मिला के हमारा क्या बन गया, एक। अब एक को हमने एक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/1 से। देखिए 1 × 1/1, 1/1 हो गया। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि 1/1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1। तो ये हमारा आ गया P/Q की फॉर्म में और Q ≠ 0 है। तो हमारा एडिशन में क्या कहने जा रही है ये प्रॉपर्टी की, जो किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे किसी दूसरे रैशनल नंबर से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी रैशनल नंबर ही बनेगा। इतनी बात समझ आई, नोट कर लीजिए इसे। फिर हम अगली प्रॉपर्टी पे, इसका फिर एडिशन है। अब इसके बाद फिर हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे इसका, क्लोजर प्रॉपर्टी का, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर डिवीज़न देखेंगे। जैसे कि मैंने आपने बताया, ये प्रॉपर्टी जितनी मैं बताऊंगा ये सारी इस पर बेस्ड है और इस पर ये अप्लाई होंगी। जल्दी से इसे नोट करिए, मैं इसे जब तक रफ करता हूँ। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का सब्सट्रैक्शन हमें क्या बताएगा कि जब भी हम एक रैशनल नंबर को माइनस करेंगे रैशनल नंबर से, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा, रैशनल नंबर ही होगा। मतलब कि A/B माइनस C/D, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा रैशनल नंबर, जो माइनस करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इक्वल होगा रैशनल नंबर के। ऐसी बात हमने क्यों कही, क्यों, इसका कोई प्रूफ है? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये इसका प्रूफ क्या है। आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास 10/2 है, 10/2 हमारे पास ये है।
अब इसमें से माइनस करना है हमें 5/2, 5/2। अब इसको हम, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो अब हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। देखिए, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं रैशनल नंबर से, तो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐसे एज इट इज़ रख लेते हैं। तो 10 - 5, अब ये क्या आ जाएगा 5/2। अब देखिए इसको, ये हमारा क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में आ रहा है, Q नॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज वी प्रूव दैट कि जो सब्सट्रैक्शन है, जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमें बताती है, वो सही बात बताती है कि रैशनल नंबर को माइनस करेंगे रैशनल नंबर से तो रैशनल नंबर ही आएगा। सपोज फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड। मान लीजिए 2/3 - 2/3, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, देखिए ये 2/3 प्लस का है, 2/3 माइनस का है, इसको इससे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0। जब ये 0 आ गया हमारा, तो अब आप देखिए 0 हमने पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ा है कि ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0/1। तो ये क्या हमारा P/Q की फॉर्म भी बन रही है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, 0 भी एक रैशनल नंबर है। हमने सब्सट्रैक्शन से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब देखिए, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जल्दी से आप जो होता है नोट कर लीजिए। इसका अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं गुणा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी आप एक रैशनल नंबर को गुणा करते हैं किसी दूसरे रैशनल नंबर से, जो प्रोडक्ट जो हमारा आएगा वो हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। प्रूफ करके दिखा दूं? चलो प्रूफ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वो लिख लो, A/B इंटू C/D A/B C/D, इसको बराबर हो जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा रैशनल नंबर के इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 इंटू में 4/3, इसको मल्टीप्लाई करा, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ये क्या है P/Q। Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। 54/3 इंटू में 3/54, क्या ये रैशनल नंबर होगा या नहीं? ये आप मुझे बताना इसको करके कि ये रैशनल नंबर होगा नहीं होगा। अब हम डिवीज़न पे चलते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए, जैसे मैं साइड हो रहा हूँ। नोट कर लिया होगा पॉज करके। क्लोजर प्रॉपर्टी का हम डिवीज़न देख रहे हैं। डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी का डिवीज़न, ये हमें क्या बताएगा जनाब? ये बताएगा किसी भी रैशनल नंबर को
डिवाइड कर दो आप रैशनल नंबर से, तो आपका रैशनल नंबर ही आएगा, प्रोडक्ट आएगा। देख लो, इसको वैसे भी लिख सकते हैं A/B डिवाइडेड बाय C/D, तो दैट इज इट इज इक्वल्स टू दी रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर होगा, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 3/6 प्लस 3/6 डिवाइडेड बाय 3/6। आपको डिवाइड करने का मेथड आता होगा। 3/6 को इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, 6/3। अब ये अपोजिट क्यों करते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 6 गया, 3 से 3 गया, तो आया 1। अब ये अपोजिट क्यों करते हैं, इसका मैं आपको पूरा वो बताता हूँ क्यों करते हैं अपोजिट। सपोज 3/6 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 3/6 से, ठीक है। तो मैथ में एक रूल होता है कि जो ये वाली संख्या होती है 6 इससे मल्टीप्लाई होता है और 3 इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये जो सबसे ऊपर वाला होता है वो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला जो होता है वो 3 से मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6×3 = 18, 6×3 = 18। अब 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 6×3 = 18, तो इसे काट देंगे, आ गया 1। यही हमने यहीं करा, बस इसको हमने उलट दिया, मतलब कि 3/6 इसको 6/3 कर दिया, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा 3/6 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, तब ये कट जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये डिवीज़न हमने देख लिया। 1 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0/1 इन डिवाइडेड बाय 2/3। ये एक रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे 0/1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, कर देंगे, ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया हमारा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2 को 1 से, तो आ गया 2। अब 2 आ गया, अब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आएगा 0। अब 0 मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 0 एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमने बताया डिवीज़न का, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये तीनों का हमने देख लिया कि ये कैसे कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे, अगली प्रॉपर्टी जो होगी उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको मैंने आपको फील दिया सबसे पहले तो कि प्रॉपर रैशनल नंबर हमारी ज़िंदगी में यूज़ क्यों होता है। तो अब आपने एक प्रॉपर्टी कर ली, इसकी अभी कुछ और प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो थोड़ी आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ कराओ, तो देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।